जय श्री कृष्णा सर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका कहते हैं। भविष्य पुराण में कहा गया है कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में जो अष्टमी तिथि होती है वह स्त्रियों के लिए आयु, आरोग्य लाभ तथा सर्वविध कल्याण दात्री होती है। इसे जनमानस में जीवित पुत्रिका, जीतिया या जिमुत वाहन व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस बार यह व्रत 25 सितंबर को रखा जाएगा। वह महिला ये व्रत अपने बच्चों की समृद्धि और उन्नति के लिए रखती है। इस व्रत में जिमुत वाहन की विधि विधान से पूजा की जाती है। वह कथा सुनी जाती है। जीतिया व्रत में 3 कहानियां कही जाती है, तो आइए सुनते हैं तीनों कहानी। चील और सियार की कहानी। एक वन में सेमर के पेड़ के ऊपर एक चील रहती थी और पास की झाड़ियों में एक सियारिन रहती थी। दोनों में खूब ही मित्रता थी। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारन को हिस्सा जरूर देती। सियारन भी चील का ऐसे ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों का जीवन आनंद से कट रहा था। एक बार वन के पास औरतें जीतिया व्रत की पूजा की तैयारी कर रही थी। चील ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियार को बताया। फिर चील और सियार ने तय किया कि वह भी यह व्रत करेगी। चील और सियार ने जीतिया व्रत रखा। वह बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना कर व्रत में रत रही। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब उसे भूख प्यास बर्दाश्त न हुई तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाई। और चील ने जब हड्डी चबाने की कड़कड़ आवाज सुनी तो उसने पूछा, यह किस चीज की आवाज है? तो सियारिन बोली, बहन, भूख के मारे मेरे पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है, यह उसी की आवाज है। मगर चील को पता चल गया था। उसने सियारिन को खूब डांटा कि जब व्रत नहीं रख सकती थी तो संकल्प क्यों लिया। सियारिन लज्जा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चील रात भर भूखी प्यासी रहकर व्रत को पूरा करती है। अगले जन्म में दोनों मनुष्य के रूप में 2 राजकुमारियां बनकर सगी बहन के रूप में जन्म लेती है। सियारिन बड़ी बहन बनती है और उसकी शादी एक राजकुमार से होती है। चील छोटी बहन बनती है और उसकी शादी एक राज्य के मंत्री पुत्र से होती है। बाद में दोनों राजा और मंत्री बनते हैं। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते हैं वह कुछ ही समय में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जबकि चील के बच्चे स्वस्थ व हट्टे कट्टे रहते हैं। यह देखकर उस सियारिन रानी को बहुत जलन होती है। उसने कभी उनका सर कटवा कर डिब्बे में बंद कर दिया तो कभी वह शीश मिठाई बनवाकर उन्हें खिला देती, पर बच्चों का बाल तक बाका न होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चे और उसके पति को मारने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह कभी भी सफल नहीं हुई। आखिरकार देवयोग से उसे अपने गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी और बहन के बताए जीवित पुत्रिका व्रत का विधि विधान से पालन किया, जिससे उसके पुत्र भी हुए और वह जीवित भी रहे। जीवित पुत्रिका व्रत की दूसरी कथा, जिमुत वाहन की कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमुत वाहन था। वे बड़े उदार व परोपकारी थे। जिमुत वाहन के पिता वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय उनको राज सिंहासन पर बैठा गए, किंतु उनका मन राजपाट में बिल्कुल भी नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों को सौंपकर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जिमुत वाहन को मलयवती नामक राजकन्या मिली और उन दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमुत वाहन काफी आगे चले गए तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट आया है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। जितुवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त किया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को
उसके लाल कपड़े में बांधकर वध्यशिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जिमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े से ढके जिमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जा बैठे। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जिमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जिमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कहराने लगी। अपने पंजे से जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से राह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी न हुआ था। उन्होंने जिमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जिमूतवाहन ने सारा वृत्तांत कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख को शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी, प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि देने आया है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जिमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे शरीर पर जो घाव हुए हैं उन्हें ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जिमूतवाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जिमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जिमूतवाहन की पूजा की प्रथा प्रारंभ हुई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। तीसरी कथा महाभारत से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण की कथा। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के शोक में अश्वत्थामा बहुत ही क्रुद्ध हो गए थे और उनके अंदर बदले की भावना तीव्र रूप से जल रही थी। इसी कारण उन्होंने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला, लेकिन वे सभी द्रौपदी के 5 पुत्र थे। उनके इस अपराध के कारण अर्जुन ने उन्हें बंदी बना लिया और उनकी दिव्य मणि छीन ली। इसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में ही मार डालने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे कि निष्फल करना नामुमकिन था, परंतु उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसके गर्भ की रक्षा की और उसे पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ गया और आगे चलकर यही राजा परीक्षित बना। तभी से इस व्रत को किया जाता है। वह संतान की लंबी उम्र के लिए हर साल जीत्या व्रत रखने की परंपरा को निभाया जाता है। कथा समाप्त हुई। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।